नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। जिस देश में हर 15 मिनट में एक, हर घंटे 4, हर 24 घंटे में 90 और हर साल 32,000 से ज्यादा रेप होते हों, उसी देश में दो रेप करने वाले रेपिस्ट को हर साल सरकार छुट्टियां मनाने जेल से बाहर भेज देती है। जी हाँ, हरियाणा सरकार की बेपनाह मोहब्बत के चलते दो रेप के जुर्म में 20-20 साल की सजा काटने वाला गुरमीत राम रहीम 30 दिन की छुट्टी मनाने एक बार फिर जेल से बाहर आ गया है। वैसे 40 दिन की छुट्टी मनाकर अभी 2.5 महीने पहले ही वो जेल वापस लौटा था। अभी कुछ दिनों की ही तो बात है, हमारे प्रधानमंत्री ने देश से अपील की थी कि राष्ट्रहित में लोग डीजल पेट्रोल बचाएं, विदेश जाने से बचें, विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें। बहुत से लोगों पर इस अपील का असर भी हुआ, लेकिन ये वो चिकना घड़ा है जिस पर जब कानून ही अपना कोई असर नहीं छोड़ पाए तो फिर बाकी के असर की बात ही क्या करें। विदेश तो नहीं, पर भाई देश में ही जब मन करता है छुट्टियां मनाने निकल पड़ता है। वैसे जेल के बाहर निकलकर छुट्टियां मनाना इसे शायद विदेश जैसा ही लगता हो। डीजल पेट्रोल बचाने की बात भी शायद इन जैसे लोगों के लिए नहीं कही गई। देखिए कैसे साहब गाड़ियों के काफिले के साथ दंदनाते हुए जेल के बाहर छुट्टियां मनाने निकल पड़े। छुट्टी वो भी पूरे 30 दिन की, यानी हद ही है। हम सब जो आजाद हैं वो भी साल में मुश्किल से एक या बहुत ज्यादा हुआ तो 2 बार छुट्टियों में घूमने निकलते हैं, गर्मी की छुट्टी या फिर सर्दी की छुट्टी। पर हरियाणा सरकार ने तो सचमुच बेशर्मी की हद ही पार कर दी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे वाले इस देश में 2 बेटियों के रेपिस्ट जिसे 20-20 साल की सजा मिल चुकी है, वो हर 2-4 महीने में ठीक इसी तरह जेल से छुट्टियां मनाने बाहर आ जाता है। सिर्फ 4 महीने पुरानी तस्वीर है ये, इसी साल 5 जनवरी की। तब भी रोहतक की सुनारिया जेल से धूल उड़ाती गाड़ियों का ऐसा ही काफिला निकला था। तब उसे 40 दिन की छुट्टी मिली थी। 4 महीने बाद 26 मई की सुबह सुबह उसी सुनारिया जेल से फिर गाड़ियों का वैसे ही एक काफिला निकला। इस बार 10 दिन कम यानी 30 दिन की छुट्टी मिली है। जी हाँ, अब तो ये खबर भी खबर नहीं लगती, पर खबर यह है कि गुरमीत राम रहीम सिंह इंसान उर्फ बाबा राम रहीम उर्फ राम रहीम उर्फ डेरा सच्चा सौदा प्रमुख उर्फ लव चार्जर और न जाने कितने ही उर्फ को अपने नाम में समेटे 2 साध्वी का रेपिस्ट एक बार फिर जेल से बाहर आ गया है। पिछले 6 सालों में ये रिकॉर्ड 16वीं बार है जब राम रहीम पेरोल या फरलो पर छुट्टियां मनाने जेल से बाहर आया है। देश के किसी प्राइवेट या सरकारी दफ्तर में भी इतनी छुट्टियां किसी को नहीं मिलती। अमूमन प्राइवेट कंपनी या सरकारी नौकरी में एक साल में तकरीबन 45 छुट्टियां ही मिलती है, लेकिन अभी आधा साल पूरा भी नहीं हुआ है और हरियाणा सरकार राम रहीम को 2 किश्तों में 70 छुट्टियां दे चुकी है। 5 जनवरी को 40 छुट्टी और अब 26 मई को 30 छुट्टियां। यानी कमाल देखिए कि जो हरियाणा सरकार अपने सरकारी कर्मचारियों को भी साल में 45 दिन से ज्यादा की छुट्टी नहीं देती, वही हरियाणा सरकार अपने चहेते राम रहीम को, जो एक रेपिस्ट है और कातिल भी, जो एक सजा याफ्ता कैदी है, उसे सिर्फ इसी साल पहले 5 महीने में ही अब तक 70 छुट्टियां दे चुकी है। जबकि जब से राम रहीम को सजा मिली है, यानी 2020 से अब तक पिछले 6 सालों में 16 किश्तों में वो 435 छुट्टियां ले चुका है। देश भर में किसी भी नौकरी पेशा शख्स को 6 साल में इतनी छुट्टी मिल ही नहीं सकती, लेकिन बाहरी हरियाणा सरकार एक रेपिस्ट और कातिल से इतनी हमदर्दी कि हर 2-4-5 महीने में उसे जेल के बाहर पेरोल या फरलो के नाम पर छुट्टियां मनाने भेज देती है। जनवरी में 40 दिन की पेरोल पर छुट्टियां मनाने बाहर आया राम रहीम अपनी छुट्टियां पूरी कर फरवरी में ही जेल लौटा था। कायदे से इस हिसाब से देखें तो 3 महीने से भी कम वक्त में वो फिर से जेल से बाहर आ चुका है। 26 मई की सुबह 6:24 पर राम रहीम सुनारिया जेल से बाहर निकला और 9 बजे के आसपास सिरसा डेरा पहुंच गया।
उसके काफिले में 8 महंगी गाड़ियां शामिल थी। ये जो गाड़ियां आप इस वक्त देख रहे हैं, कुछ गाड़ियां इसके आगे या पीछे रह गई। इस समय हम रोहतक की सोनहरिया जेल के मुख्य नाके पे हैं और यहाँ से महज करीब आधा किलोमीटर दूर ही सोनहरिया जेल है, जहाँ पर राम रहीम 2017 से जो शादियों के रेप के मामले में सजा काट रहा है और अभी फिलहाल राम रहीम को लगातार जो पैरोल या फरलो मिल रही है, उसके अनुसार जो राम रहीम को फिर एक बार हरियाणा सरकार द्वारा जो है पैरोल दी गई है। इस बार जो हरियाणा सरकार द्वारा 30 दिन की उनकी पैरोल है वो मंजूर की गई है और सुबह आज 6:34 पर रोहतक की सोनहरिया जेल से जो सिरसा डेरा में पुलिस काफिले के साथ वो निकले हैं। फिलहाल जो सवाल यही उठते हैं कि राम रहीम पर हरियाणा सरकार इतनी मेहरबान क्यों होती है, क्योंकि आम कैदियों के अपेक्षा उन्हें बार बार पैरोल या फरलो दी जाती है। राम रहीम पर काफी संगीन गंभीर आरोप जो है लगे हुए थे कि 2 शादियों के साथ यौन शोषण का मामला है, उनके 10-10 साल की वो सजा काट रहे हैं। उन्हें पत्रकार छत्रपति हत्या मामले में भी जो है सजा मिली थी, लेकिन हाई कोर्ट द्वारा उस सजा को लेकर रोक लगाई। उसके बाद जो है प्रिजन जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ गए हैं। फिलहाल अभी जो राम रहीम की जो पैरोल मंजूर की गई है वो 30 दिन की गई है। राम रहीम अपने सिरसा डेरा में रहेंगे और कल से ही जो है राम रहीम के डेरे में जो है तैयारियां पूरी जोर से चल रही थी और आज राम रहीम जो है रोहतक की सोनहरिया जेल से अपने आश्रम के जो डेरे के साथ निकला है। यह हरियाणा के डीजीपी साहब हैं। 26 मई को हुई, यानी जिस दिन राम रहीम 30 दिन की छुट्टी पर जेल से बाहर आया, यह हरियाणा के क्राइम का हिसाब किताब देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। ये बता रहे थे कि राज्य में कानून व्यवस्था कितनी अच्छी हालत में है, अपराधियों और उनकी गिरफ्तारी की गिनती भी गिना रहे थे। लेकिन जब हमारी रिपोर्टर ने डीजीपी साहब से ये पूछा कि एक बलात्कारी को बार बार पेरोल और फरलो के नाम पर छुट्टियां कैसे मिल जाती, तो सुनिए सेकंड भर में डीजीपी साहब ने इस सवाल को कैसे निपटा दिया। काफी एम्फेसिस है क्रिमिनल्स को अरेस्ट करने में, लेकिन एक बड़ी बात ये आ रही है सर कि बार बार गुरमीत राम रहीम को जिस तरह से पैरोल और फरलो मिलते हैं, सवाल यही आता है कि ऐसा बार बार लॉन्ग रोप क्यों दिया जा रहा है। नहीं, वो पैरोल का कार्य है, वो प्रिजन डिपार्टमेंट का है, वो उनको देना। अब तो राम रहीम का इतनी बार अंदर बाहर आना जाना हो चुका है कि खुद नेता भी हैरान है। लोगों का तो खैर कहना ही क्या। गुरमीत राम रहीम को एक बार फिर पैरोल मिली है, इस बार 30 दिन की। हर बार हाय तौबा मच जाता है क्योंकि गुरमीत रहीम कन्विक्टेड हैं। रेप का 2017 का मामला है। उसके बाद छत्रपति मर्डर केस, जो कि एक पत्रकार का मर्डर केस है, जिन्होंने पूरा मामला उजागर किया था, वहां पे उन्हें राहत जरूर मिली हाई कोर्ट से, लेकिन मामला अभी आगे चलने वाला भी है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा रहा है। उसी बीच में कैस्ट्रेशन का मामला है, वो भी पंचकुला कोर्ट में सुना जा रहा है। इसी बीच में बात यही आती है कि क्या कोई आम प्रिजनर है उसे इतना ही मिलता है? अगर यही सवालिया निशान लगातार पूछा जाए हरियाणा सरकार से, तो वहां पे उनका कहना है कि हाँ, हम ये इस तरह का फैसिलिटी सबको देते हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा, एसजीपीसी लेके गई, लेकिन उन्होंने एक पर्सनल इंटरवेंशन करने से मना कर दिया कि उन्होंने कहा कि ये पर्सनल केसेस है। न ढूंढने से मिला, न याद को याद आ रहा है कि देश में इससे पहले किसी रेपिस्ट या कातिल के साथ सरकार, कानून, पुलिस या सिस्टम ने ऐसी मोहब्बत, हमदर्दी या अपनापन दिखाया हो। ढूंढ लीजिए और कहीं मिल जाए तो बताइए कि क्या इस देश में किसी कातिल या बलात्कारी को, जो उम्र कैद और अलग से 20 साल की सजा काट रहा हो, जिसे जेल गए हुए सिर्फ 8 साल हुए हों, उन 8 सालों में 16 किश्तों में 435 दिन की आजादी राम रहीम के अलावा किसी और कैदी को मिली है? 2 साथियों के साथ रेप के मामले में 20 साल की सजा। पत्रकार रामचंद्र छत्रपति मर्डर केस में उम्र कैद की सजा। 24 अक्टूबर 2020 पहली बार 1 दिन की पैरोल। 21 मई 2021 दूसरी बार मिली पैरोल। 7 फरवरी 2022 21 दिन की पैरोल। 17 जून 2022 30 दिन की पैरोल। अक्टूबर 2022 40 दिन की पैरोल। 21 जनवरी 2023 40 दिन की पैरोल।
20 जुलाई 2023 30 दिन की पैरोल। 20 नवंबर 2023 21 दिन की पैरोल। 19 जनवरी 2024 50 दिन की पैरोल। 13 अगस्त 2024 21 दिन की फरलो। 1 अक्टूबर 2024 20 दिन की फरलो। 28 जनवरी 2025 30 दिन की पैरोल। 9 अप्रैल 2025 21 दिन की फरलो। 5 अगस्त 2025 40 दिनों की पैरोल। 5 जनवरी 2026 40 दिन की पैरोल। 26 मई 2026 30 दिनों की पैरोल। 6 साल में कुल 435 दिन राम रहीम जेल के बाहर। सीरियल रेपिस्ट है, सीरियल किलर है और माननीय न्यायालय द्वारा जिस पर इस बात की बाकायदा मोहर लग चुकी है कि ये एक व्यक्ति समाज में रहने के काबिल नहीं है, ऐसे व्यक्ति को अगर पैरोल देकर सरकार बार बार अगर बाहर निकाल रही है तो मैं ये कहूँगा कि समाज के ऊपर इससे बड़ा कोई और कलंक, इससे बड़ा कोई और धब्बा हो नहीं सकता। 15वीं बार राम रहीम ने जेल से बाहर जाने के लिए जो दलील दी वो ये कि डेरा सच्चा सौदा के दूसरे गुरु शाह सतनाम सिंह की बर्थ एनिवर्सरी है। उसमें शामिल होने के लिए राम रहीम ने 40 दिनों की पैरोल मांगी। रोहतक के डिविजनल कमिश्नर ने राम रहीम की अर्जी हमेशा की तरह फौरन मंजूर कर ली और 5 जनवरी को राम रहीम सुनरिया जेल से दंदनाता हुआ निकला और सिरसा में अपने आश्रम जा पहुंचा। हरियाणा सरकार की राम रहीम को लेकर इस मोहब्बत के बारे में जब सवाल पूछा गया तो कमाल ये कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सीधे थैंक यू बोल दिया। ये बात इसी साल 5 जनवरी की है जिस दिन राम रहीम 15वीं बार जेल से बाहर आया था। सर, राम रहीम को लेके बहुत बड़ा बवाल है, आपने लगातार बोला है। थैंक यू। मेरे ख्याल सवाल नहीं रहा, वो माननीय कोर्ट का काम है। थैंक यू, आप सब बहुत बहुत धन्यवाद। कमाल यह है कि राम रहीम रेप और मर्डर केस के 2 मामलों में उम्र कैद और 20 साल की सजा तो काट ही रहा। इसके अलावा अभी कम से कम 5 ऐसे मामले हैं जो कोर्ट में लंबित हैं, जिनमें कई गवाहों की गवाहियां होनी बाकी है। जाहिर है वो गवाह भी डरे हुए हैं क्योंकि बाहर आकर राम रहीम आसानी से उन गवाहों को डरा धमका सकता है। इतना ही नहीं, रेप के जिन 2 मामलों में उसे सजा हुई है उनकी पीड़ितों को भी खतरा है। हालांकि पत्रकार के कत्ल के मामले में कुछ दिन पहले ही अदालत ने राम रहीम को बरी कर दिया था, जिसे ऊपरी अदालत में चुनौती दी गई है। गुरमीत राम रहीम, सबको ये जानना जरूरी होगा कि एक तो 2 रेप केसेस में कन्विक्टेड है और 2 मर्डर केसेस में कन्विक्टेड है, जिसमें एक में उसकी अपील अलाउ होगी हाई कोर्ट में और उसकी अपील पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में अगेंस्ट दैट एक्विटल ऑर्डर, और एक जो मर्डर केस की अपील सुनी गई है उसका फैसला आएगा। ये तो 4 केस हैं। 5वां केस है कि उसने गुरु गोविंद सिंह जी की पोशाक डाल के 2007 में जो स्वांग रचाया था, तो उसका भी उसके ऊपर केस पेंडिंग पड़ा है। और जो 6वां केस है जो उसने साधुओं को नपुंसक बनाया है, जो पंचकुला की कोर्ट में पेंडिंग है। जिस पत्रकार रामचंद्र छत्रपति ने राम रहीम का कच्चा चिट्ठा खोला था और जिसकी वजह से राम रहीम रामचंद्र का कत्ल करवा दिया, उनके बेटे अंशुल का तो मानना है कि बार बार पेरोल और फरलो के नाम पर राम रहीम को बाहर भेजने की बजाय हरियाणा सरकार को सीधे उसे छोड़ ही देना चाहिए। दरअसल राम रहीम को जेल गए जब 5 साल हो चुके थे, तब हरियाणा सरकार ने राज्य में सजायाफ्ता कैदियों के लिए पेरोल और फरलो का पूरा नियम आनन फानन में बदल डाला था। पहले पंजाब और हरियाणा में पेरोल और फरलो को लेकर एक ही कानून था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ राम रहीम को फायदा पहुंचाने के लिए मई 2022 में हरियाणा सरकार जेल नियम के तहत एक नया एक्ट लेकर आई, जिसका नाम था प्रिजनर गुड कंडक्ट टेम्परेरी लीव एक्ट 2022। इस नए एक्ट में यह प्रावधान था कि सजायाफ्ता कैदी साल में 2 बार 40-40 दिनों की पेरोल ले सकते हैं। हालांकि ये पेरोल या फरलो
अमूमन हीनियस क्राइम यानी जघन्य अपराध करने वाले अपराधियों को नहीं मिलती। लेकिन हरियाणा सरकार ने खेल ये किया कि उसने 2 साध्वियों से रेप और एक पत्रकार का मर्डर करने के बावजूद राम रहीम को जघन्य अपराधी कभी माना ही नहीं, जिसका फायदा राम रहीम पिछले 8 सालों में 15 बार छुट्टियां लेकर उठा चुका है। इससे पहले पंजाब और हरियाणा का एक्ट सेम था, तो इन्होंने स्पेशली हरियाणा का अपना एक्ट बनाया जिसमें ये प्रावधान डाल दिया कि साल में 2 बारी कोई भी जो कैदी है वो 40-40 दिन की पैरोल जा सकता है। अब बात यह है कि उसमें हीनियस ऑफेंसेस भी कुछ डिफाइन किए गए हैं, कुछ नॉन हीनियस भी डिफाइन किए गए हैं। तो इसका जो ऑफेंस है वो हीनियस में डिफाइन नहीं किया गया, तो जिसके कारण ये है कि साल में ये 2 बारी पैरोल पे आ जाता है। अब आप ही बताएं, अगर रेप और मर्डर करने वाला अपराधी हीनियस क्राइम की कैटेगरी में नहीं आएगा तो फिर कौन आएगा? लेकिन सरकार मेहरबान तो कुछ भी हो सकता है। उसी सरकार कानून और सिस्टम को ठेंगा दिखाते हुए जब राम रहीम जेल से बाहर आता है तो ये पता जाता है कि उसके आगे कोई कुछ नहीं, असली गुरु वही है। ये बार बार पैरोल पे क्यों आता है? क्योंकि जब ये पैरोल पे आता है तो अपने आश्रमों में जाके ये लोगों को एड्रेस करता है, और एक आदमी जिसकी इतने केसों में कन्विक्शन हुई हो, जब वो लोगों में जाके एड्रेस करता है तो मेरे मुताबिक कि इट अंडरमाइंस द जुडिशियल अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट्स। भी अदालतें भी मेरा कुछ नहीं कर सकी, तो मैं तो गुरु का गुरु हूं। हरियाणा के मुख्यमंत्री समेत पूरी हरियाणा सरकार ये कहते नहीं थकती कि राम रहीम को बार बार पेरोल या फरलो कानून के तहत मिल रहा है, इसमें उनकी कोई भूमिका नहीं। लेकिन इसी हरियाणा में पिछले 6 सालों के अंदर राम रहीम के अलावा किसी और रेपिस्ट या कातिल को 435 दिन की छुट्टी मिली हो, उसका कोई रिकॉर्ड ढूंढे नहीं मिलता। जिस पत्रकार रामचंद्र छत्रपति के कत्ल के इल्जाम में राम रहीम को उम्र कैद की सजा मिली, उन्हीं रामचंद्र के बेटे ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि वो इस मामले में खुद दखल दें। फिलहाल हरियाणा सरकार और कानून की कृपा से अगले 30 दिनों तक राम रहीम सिरसा के अपने उसी आश्रम में रहेगा जहां से 8 साल पहले 2017 में उसकी बारात निकली थी। 30 दिनों की गिनती के हिसाब से इस बार राम रहीम 25 जून को जेल वापस पहुंचेगा, यानी तब तक रॉक स्टार और लव चार्जर बाबा की ऐश है। चंडीगढ़ से कमलजीत संधू और रोहतक से सुरेंद्र सिंह के साथ बलजीत सिंह, सिरसा, आज तक। हमारे देश में इस वक्त 75,000 से ज्यादा ऐसे कैदी हैं जो अलग अलग जेलों में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। अकेले हरियाणा की जेलों में ही करीब 3,000 ऐसे कैदी हैं जिन्हें उम्र कैद की सजा मिली है। लेकिन क्या मजाल जो हरियाणा सरकार की ये मोहब्बत कभी उनके हिस्से आ जाए। वैसे भी कहते हैं कि मोहब्बत और जंग में सब जायज है, तो फिर ये भी सही। देश भर में उम्र कैद की सजा काट रहे करीब 75,000 से ज्यादा कैदी हैं, लेकिन इन कैदियों को कभी वो नसीब नहीं हुआ जो राम रहीम को हुआ। अकेले हरियाणा में ही उम्र कैद की सजा काट रहे 2,824 कैदी हैं, लेकिन ज्यादातर के लिए इतना पेरोल और फरलो आज भी एक ख्वाब ही है। यह और बात है कि हरियाणा सरकार ने कोर्ट में ये बताया है कि कानून की तब्दीली का फायदा राम रहीम की तरह बाकी के कैदी भी उठा रहे हैं। वैसे खुद राम रहीम के पेरोल पर उसके वकील क्या कहते हैं, आपको वो भी सुनना चाहिए। पूज्य गुरु संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी की इंसा जी को आज स्टेट की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा 40 दिन की जो पैरोल दी गई है, जैसा कि हम आपको पहले भी बताते आए हैं, जितनी बार भी पूज्य गुरु जी को पैरोल या फरलो दी जाती है स्टेट की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा, वो कानूनी दायरे के अंदर ही दी जाती है। उनकी बनती पैरोल ही उन्हें हमेशा दी जाती है और उनकी बनती पैरोल ही आज 40 दिन की उन्हें दी गई है। इस 40 दिन के दौरान, इस 40 दिन की पैरोल के दौरान पूज्य गुरु संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा डेरा सच्चा सौदा सिरसा में रहेंगे। वैसे बिल्किस बानो केस को छोड़ दें तो पेरोल पर बाहर रहने का बाबा राम रहीम का रिकॉर्ड अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड माना जा सकता है। दिसंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट में बिल्किस बानो की ओर से दिए गए एक हल्फनामे में ये बताया गया था कि उसके गुनहगार 11 लोगों में से 10 लोग सजा पाने के बाद 1,000 दिनों का पेरोल और फरलो ले चुके हैं।
इसके अलावा पेरोल और फरलो को लेकर जिन कैदियों की चर्चा होती रही उनमें फिल्म स्टार संजय दत्त और कांग्रेस नेता विनोद शर्मा के बेटे मनु शर्मा का नाम शामिल है। देश की अलग अलग जेलों में बंद मौजूदा या पहले का कोई भी दूसरा ऐसा कैदी नहीं है जिसे इतने कम वक्त में पेरोल और फरलो के नाम पर इतनी लंबी लंबी छुट्टियां दी गई। राम रहीम से पहले फिल्म स्टार संजय दत्त को भी फरलो या पेरोल पर रिहाई को लेकर सवाल उठे थे। अपनी पूरी सजा के दौरान संजय दत्त फिर भी 160 दिन की पेरोल या फरलो की आजादी हासिल कर सके थे। संजय दत्त की इस आजादी को लेकर जब मीडिया में शोर उठा तब बाद में पेरोल या फरलो के नाम पर उनकी आजादी पर ब्रेक लगा दी गई थी। दिल्ली के चर्चित जेसिका लाल मर्डर केस के मुजरिम मनु शर्मा को भी अपने वक्त में पेरोल और फरलो पर बार बार रिहाई देने को लेकर सवाल उठे थे। पेरोल पर रिहाई के दौरान एक बार तो मनु शर्मा को अपने दोस्तों के साथ एक नाइट क्लब में डांस करते पाया गया था। तब यह खबर मीडिया में काफी सुर्खियां बनी थी। इसके बाद से मनु शर्मा की रिहाई पर भी ब्रेक लगा दी गई थी। हालांकि बरसों जेल में रहने के बावजूद मनु शर्मा भी राम रहीम के 7-8 सालों का भी रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाए, जो कि राम रहीम ने 7-8 सालों के अंदर ही पेरोल और फरलो पर इतनी आजादी हासिल कर ली जो मनु शर्मा के हिस्से में आई ही नहीं। अब जाहिर है जब शख्सियत देखकर पेरोल और फरलो का इस तरह मजाक बनेगा तो लोग सवाल तो पूछेंगे। लिहाजा राम रहीम को पेरोल देने के हरियाणा सरकार के फैसले पर भी सवाल उठ रहे हैं। एक तरफ जेल में बेशुमार कैदी अपनी सजा पूरी होने के बावजूद बाहर नहीं निकल पा रहे, दूसरी तरफ सरकार बार बार राम रहीम को पेरोल देती जा रही है। सवाल यही है कि अगर सरकार को इससे कोई फायदा नहीं है तो राम रहीम पर इतनी मेहरबानी क्यों? हालांकि हरियाणा सरकार ने इसे एक रूटीन अफेयर करार दिया है। सरकार का कहना है कि पेरोल हर मुजरिम का हक है और राम रहीम दूसरे मुजरिमों से अलग नहीं है। चंडीगढ़ से कमलजीत संधू और रोहतक से सुरेंद्र सिंह के साथ बलजीत सिंह, सिरसा, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।